एक गांव था जिसमें शंभू नाम का युवक रहता था। एक दिन ठाकुर रणवीर सिंह ने अपने कारिंदे कालिया को बुलाया। रणवीर सिंह, कालिया, मुझे शंभू की जमीन चाहिए। वो जमीन सबसे उपजाऊ है। किसी भी हालत में मुझे वो जमीन दिलवाओ। उसी शाम कालिया शंभू के खेत पर पहुंचा। कालिया गुस्से से, अरे शंभू, तुम्हारी जमीन अब ठाकुर साहब की होगी, जल्दी से दस्तखत कर दो। शंभू शांत स्वर में, कालिया, ये जमीन मेरी माँ है, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगा। कालिया, सोच लो, ठाकुर साहब से टकराने का मतलब मौत को न्योता देना है। शंभू ने कालिया की धमकी को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन उसे पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अगले दिन ठाकुर ने शंभू की फसल को नष्ट करने के लिए कालिया और उसके आदमियों को भेजा। शंभू के खेत में खड़ी फसल जलाकर राख कर दी गई। गीता रोते हुए, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। शंभू अपने बच्चों को देखते हुए, गीता चिंता मत करो, जब तक मेरे हाथ में ताकत है मैं हार नहीं मानूंगा। शंभू ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सभी ठाकुर के डर से चुप थे। गांव के पुराने बुजुर्ग बाबा रामदास शंभू के पास आए। बाबा रामदास, बेटा, हार मत मानो। अगर हम सब एकजुट हों तो ठाकुर की ताकत भी हमें नहीं झुका सकती। शंभू ने बाबा की बात मानी और गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने खेत की मरम्मत शुरू की और अपनी मेहनत से दोबारा फसल बोने का फैसला किया। जब ठाकुर को ये पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने शंभू को सबक सिखाने के लिए पुलिस का सहारा लिया। रणवीर सिंह, पुलिस अधिकारी से, ये शंभू मेरी जमीन पर कब्जा कर रहा है, इसे जेल में डालो। पुलिस ने शंभू को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गीता ने हार नहीं मानी। वो अपने बच्चों के साथ गांव-गांव जाकर मदद मांगने लगी। गीता की बातों ने गांव वालों के दिलों को झकझोर दिया। सभी ने फैसला किया कि अब वे ठाकुर के खिलाफ खड़े होंगे। गांव के सभी लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। बाबा रामदास ने पंचायत बुलाई और ठाकुर की साजिश को सबके सामने रखा। बाबा रामदास, यह जमीन शंभू की है। हम सब गवाह हैं कि उसके पूर्वजों ने इस पर मेहनत की थी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गांव वालों ने ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वे जिला अधिकारी के पास गए और शंभू की रिहाई की मांग की। जिला अधिकारी ने मामले की जांच की और पाया कि ठाकुर ने शंभू को झूठे आरोप में फंसाया था। ठाकुर की जमीनों को जब्त कर लिया गया और शंभू को उसकी जमीन वापस मिल गई। शंभू, गांव वालों से, ये जीत हमारी एकता की है। जब तक हम साथ हैं कोई हमें झुका नहीं सकता। शंभू ने अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई और इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव को अनाज मिला।